एक इंसान के रूप में अक्सर हमें ईगल की तरह चालाक, तेज, हाई एम्बिशियस के साथ साथ कुछ बड़ा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि यह कैसे होगा। हम ईगल की तरह एटीट्यूड रखना चाहते हैं, व्हाट वाई? क्योंकि हमेशा ईगल को शक्ति, एबिलिटी और स्पीड के संकेत के रूप में देखते हैं और जानते हैं, और हमें भी ईगल की तरह पावर, एबिलिटी, स्पीड और दूरदृष्टि की आवश्यकता है। तो आज हम ईगल की 6 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में अपनाकर ईगल की तरह एटीट्यूड और ऊंची उड़ान भरने वाला बन सकते हैं। तो इनमें जो पहला है, ईगल फ्लाई अलोन। जो इंसान अकेला उड़ान भरने का हौसला रखता है, उनके पास सबसे मजबूत पंख होते हैं। इसलिए लाइफ में अकेले चलने से डरिए मत। रियलिटी यह है कि लोग आपके ड्रीम्स और विजन को समझ ही नहीं पाते हैं और आपका सपोर्ट भी नहीं करेंगे। नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों को अगर आप अपने ड्रीम्स के बारे में बताएंगे तो ऐसे लोग आपको नेगेटिव बातें बोलकर रोकने की कोशिश करेंगे, आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे और नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं देख सकते जो आपको लगता है कि आपके पास है। इसलिए अकेले चलना शुरू कीजिए, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव बातों को इग्नोर कीजिए और अपने ड्रीम्स को पाने के लिए अपना जर्नी स्टार्ट कीजिए। और अगर आप में अकेले उड़ने और चलने की काबिलियत आ जाती है तो आप सबसे मजबूत और शक्तिशाली इंसान बनेंगे। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अकेला उड़ने की मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो डरिए मत, अकेले उड़ने की हिम्मत कीजिए। क्योंकि ईगल कभी झुंड के साथ नहीं उड़ता है, वह अकेला अपने दम पे बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। इसलिए आप भी अपने लाइफ की उड़ान भरने के लिए किसी पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि कोई भी हमेशा आपका साथ नहीं दे सकता। आपके पास अपने ड्रीम को आकाश में छूने की शक्ति है, वह पावर है, और यह पावर हर इंसान के अंदर है, लेकिन हर कोई आकाश में छूने की हिम्मत नहीं करता है। अगर आपने अभी तक अकेले उड़ान नहीं भरी है तो आप कभी नहीं पहचान पाएंगे कि आपके अंदर किस तरह की पावर है, किस तरह की शक्ति है। जब आप उड़ान भरेंगे तो शायद आपके रास्ते में कोई आपके जैसा उड़ान भरने वाला मिल जाए जो एक्सपीरियंस से भरा हो, तो उनके साथ अपने ड्रीम्स को शेयर कर सकते हैं और वे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए ऊंची उड़ान भरें और अकेले उड़ान भरें। दूसरा, ईगल लव स्टॉर्म। आंधी, तूफान, बारिश में सारे पक्षी अपना घर और कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं, बारिश और तूफान से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईगल एक ऐसा पक्षी है जो बारिश और तूफान से डरता नहीं है, बल्कि उसका वेलकम करता है, उसका सामना करता है। ईगल चैलेंजेस से गुजरने के लिए एक्साइटेड रहता है। ईगल को बादलों के ऊपर तूफान के दौरान ऊंची उड़ान भरना पसंद है, और जितना ये बारिश और तूफान को झेलता है उतना ही अंदर से और स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। इसलिए अगर आपके लाइफ में चुनौती और प्रॉब्लम्स आते हैं तो इनसे भागिए मत। प्रॉब्लम से भागने की जगह चुनौती और टफ टाइम को फेस करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहें। और एक बात हमेशा याद रखिए, जितना आप चुनौतियों का सामना करेंगे उतना ही अधिक आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे। ईगल हैज़ ऑलवेज विजन। एक्सीलेंट विजन और कॉन्सेंट्रेट होने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। ईगल सिर्फ अपने गोल और अपने शिकार पे फोकस करता है, ना कि डर पर। ईगल शिकार करने के लिए पहले किसी एक जानवर को टारगेट बनाता है, जिससे इनका विजन क्लियर हो जाता है कि सिर्फ इसी जानवर या पक्षी का शिकार करना है, और फिर इसी जानवर पर अपना ध्यान फोकस तब तक करता है जब तक उस जानवर का शिकार नहीं कर लेता। सेम ईगल की तरह हमें भी अपने फोकस को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अपने ध्यान करने की फोकस को एक लेजर की तरह बनाइए। अगर आपका फोकस एक लेजर की तरह है तो आपका डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना लिमिट हो जाता है और आपके गोल्स को अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। जो इंसान एक समय में केवल एक ही चीज़ पे फोकस करता है वह लोगों से 2 कदम हमेशा आगे रहता है। इसलिए जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी काम पे फोकस कीजिए। चौथा, ईगल डज नॉट ईट डेड और ओल्ड थिंग्स। हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर पक्षी वही खाता है जो चाहता है, मरे हुए और पुरानी चीज़ों को खाता है, कौवा कचरा खाता है, लेकिन ईगल सिर्फ ताज़ा शिकार को खाता है। अगर आपके पास एक ईगल की तरह एटीट्यूड है तो पास्ट में फंसकर अपनी एनर्जी को बर्बाद ना करें और ना ही अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि जो चला गया वह चला गया, जो हो गया सो हो गया। इसलिए पास्ट को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ें। हम उन 2 चीज़ों को जानते हैं जो हमें हैप्पीनेस और सक्सेस होने से रोकता है। पहला, जो सिर्फ पास्ट में जी रहा हो। दूसरा, जो इंसान सिर्फ दूसरों को देखता हो और खुद कुछ नहीं करता हो। ईगल कभी दूसरों को नहीं देखता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं। 5वां, ईगल टेस्ट द लेवल ऑफ कमिटमेंट। ट्रस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे रिलेशनशिप में, बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में।
बिना भरोसा के इनमें से कोई भी रिलेशन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। इसलिए हमें उन लोगों का कमिटमेंट का लेवल टेस्ट करना चाहिए जिन्हें हम अपने लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। और वह कोई भी हो सकता है, वह आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर या फिर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। इसके बाद अगली एंड लास्ट जो है, ईगल ट्रेन हार्ड। ईगल को जब उड़ने के लिए सीखने का समय आता है तो ईगल की माँ कंफर्ट जोन की लेयर को हटा देती है ताकि अनकंफर्टेबल फील हो, और ईगल बच्चे को हौसले से बाहर फेंक देती है। और ऐसा डेली और बार बार तब तक करता है जब तक वह बच्चा उड़ना सीख नहीं जाता, निडर नहीं हो जाता, स्ट्रांग नहीं हो जाता, और अंत में ईगल का बच्चा आकाश में उड़ना सीख जाता है। इसलिए हमें भी ईगल की तरह कड़ी मेहनत करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने सपनों को पाने के लिए ईगल की तरह उड़ान भरिए।